So now dual aspect concept. According to the dual aspect concept, every financial transaction has two aspects, debit and credit in equal amount. So बहुत easy concept है, बहुत easy है, बहुत simple है. Dual का मतलब होता है टू, और टू का यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्या मतलब है टू का. एवरी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट, कि जितने भी बिजनेस में फिनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइज होता है तो उन सभी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में टू इफेक्ट्स में, टू आस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड करना है. डेबिट एंड क्रेडिट इन इक्वल अमाउंट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट शो होने चाहिए. अगर डेबिट 50,000 है तो क्रेडिट भी 50,000 से ही शो होना चाहिए. ओके, तो जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में अराइज होते हैं तो सभी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को दो पहलुओं में रिकॉर्ड करना है, टू एस्पेक्ट्स में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है. डेबिट एंड क्रेडिट इन इक्वल अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होने चाहिए. सो मैंने और ईजी करने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है. गुड्स परचेज ₹10,000 ऑन कैश. सो मैंने जर्नल एंट्री की परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. सो यहाँ पे मैंने टू इफेक्ट्स कैसे फाइंड आउट किया. एक तो गुड्स परचेज, फर्स्ट इफेक्ट में गुड्स परचेज पर फोकस देता हूँ कि गुड्स परचेज किए गए 10,000 में, यानी कि अगर गुड्स परचेज किए जा रहे 10,000 में तो ज़रूर गुड्स की वैल्यू बिजनेस में इंक्रीज़ हो रही है. सो इंक्रीज द असेट्स डेबिट, तो मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट किया 10,000 से. बट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए. तो मैं क्रेडिट क्या करूँगा, अगर मैं गुड्स परचेज करके ला रहा हूँ 10,000 के, सो गुड्स की वैल्यू 10,000 से बिजनेस में इंक्रीज हो रही, ठीक है, मैंने परचेस अकाउंट डेबिट किया. बट मैंने जो गुड्स परचेज किया उसमें 10,000 अमाउंट भी तो स्पेंड किया है, कैश भी तो स्पेंड किया, तो उससे कैश की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सो डिक्रीज द असेट्स क्रेडिट. सो एक तरफा देखें तो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है 10,000 से, तो मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट किया. लेकिन दूसरी तरफा अगर हम फोकस दें तो कैश की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हमने पेमेंट किया है, आउटफ्लो ऑफ कैश है. सो डिक्रीज द कैश या डिक्रीज द असेट्स क्रेडिट, तो मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया. सो ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का एग्जांपल था, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. तो ऐसे टू एस्पेक्ट्स में, टू इफेक्ट्स में सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट.